दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आया ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, तो साथ ही केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेलकर ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले के आज के दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम को जीत के करीब देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरू आज से ही। तो आज टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर क्रीज पर उतरे केएल राहुल और करुण नायर। दोनों बल्लेबाजों को एक बार फिर टीम इंडिया को आज अपने शानदार स्कोर की तरफ आगे बढ़ाना था। तो भारतीय टीम ने 64 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। आज के दिन की शुरुआत केएल राहुल ने की, जब जोश टांग की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद करुण नायर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और सामने की तरफ क्रिस वॉक्स की गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला। तीर की समान गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दोनों बल्लेबाज एक एक चौके के साथ आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत कर चुके थे। वहीं पर अब बारी थी दोनों बल्लेबाजों को अपनी रन गति को बढ़ाने की, और इसका आगाज केएल राहुल के साथ करुण नायर ने बखूबी तरीके से किया और दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट दिखाई, जिसमें से करुण नायर की कवर ड्राइव तो कमाल ही देखने को मिली, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक कवर ड्राइव यहां पर जोश टंग के सामने लगाई और एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़कर दिखा दिए। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा रही थी। इसी दौरान केएल राहुल ने ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और गेंद पर चौका उन्होंने जड़ दिया। अब धीरे धीरे केएल राहुल अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान उन्होंने यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए इनका अर्धशतक बेहद ही जरूरी था, जहाँ पर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज ये कारनामा करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर करुण नायर भी इस मुकाबले में पहली बार अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट एक बार फिर से देखने को मिला करुण के बल्ले से। नायर के लिए आज तो टाइमिंग वाला दिन था, क्योंकि एक के बाद एक दर्शनीय शॉट इन्हीं के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल का भी कमाल यहां पर परफॉर्मेंस हो रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी भारतीय टीम की बढ़त को अब यहां पर 300 रनों के पार पहुंचा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका करुण के बल्ले से देखने को मिला। गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और आखिरकार वो भी अपने अर्धशतक तक पहुंच ही गए और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। इसके बाद आज के पहले सेशन के आखिरी ओवरों में भारतीय टीम को 2 झटके जरूर लगे, जहां पर केएल राहुल और करुण नायर दोनों को पेविलियन भेजने में कामयाब हुई। यहां पर इंग्लैंड की टीम पहले उन्होंने पेविलियन भेजा यहां पर केएल राहुल को। ब्रेडन कार्स की गेंद पर उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और केएल राहुल की शानदार पारी यहां पर समाप्त हुई। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 71 रनों का योगदान दिया, लेकिन यहाँ पर शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन रन गति बढ़ाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी ओवर में यहां पर करुण नायर का विकेट भी लेने में कामयाब हुए क्रिस वॉक्स। करुण नायर सामने की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद मिस हुई और सीधे पैड पर जाकर लगी और स्टंप्स के सामने पाए गए और उन्होंने भी 57 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन पहले सेशन में ही टीम इंडिया ने 2 विकेट जरूर गंवा दिए, लेकिन बढ़त जो थी वो भारतीय टीम की अब हो चुकी थी 360 रनों की। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन में तबाही मचाई ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने, क्योंकि भारतीय टीम को अब तेज़ी से रन बनाने थे, क्योंकि बढ़त तो भारतीय टीम के पास अच्छी खासी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने अपना खाता अपने ही अंदाज में खोला, जब उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बेन स्टोक्स के कान के पास से तनतनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद शुभमन गिल तो इनसे भी आगे निकले, उन्होंने शोएब बशीर की गेंद को सीधे मिड
विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और छक्के के साथ अपना खाता खोला इस मुकाबले में, यानी कि कप्तान चल दिया सीना तान। इसके बाद एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला उनके बल्ले से, जब गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। दोनों बल्लेबाजों को जिस प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी करनी थी, यानी कि टेस्ट में T20 वाला खेल दिखाना था, वो शुरू हो गया। ऋषभ पंत ने शोएब बशीर की एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधे पहुंचा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में। इसके बाद यहां पर एक बार फिर से शुभमन गिल ने स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां पर गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यह शॉट भी देखते रह गए यहां पर बेन स्टोक्स, क्योंकि जोश टंग की गेंद को इतनी आसानी से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शोएब बशीर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो यहां पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका यहां पर शोएब बशीर को उन्होंने जड़ दिया। लेकिन चौके के बाद छक्के की भी बारी थी। अगले ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पंत के बल्ले से एक और दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला। इसके बाद यहां पर जोश टंग एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो यहां पर शुभमन गिल ने उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डालकर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। पंत और गिल के बीच देखते ही देखते साझेदारी मात्र 37 गेंदों पर 50 रनों की हो गई। इसके बाद ऋषभ पंत ने यहां पर शानदार तरीके से एक और चौका जड़ दिया। इस बार जड़ा उन्होंने जोश टंग की ही गेंद पर और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर ब्रेडन कार्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यहाँ पर ऋषभ पंत ने और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। हालांकि कैच का मौका जरूर था, लेकिन यहां पर फिसल गया और छक्का मिल गया। यानी कि किस्मत ही खराब थी इंग्लैंड की, क्योंकि पंत को जीवनदान देना मतलब अपनी मौत को बुलाने के समान यहां पर हो गया। इसके बाद यहां पर ऋषभ पंत ने एक कलात्मक शॉट भी खेला, जहां पर गिरते गिरते गेंद को उन्होंने स्लिप के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका यहां पर टीम इंडिया के लिए जड़ दिया। भारतीय टीम की बढ़त 450 के पार हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत के बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट के जरिए उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 35 गेंदों पर ही ऋषभ पंत ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा करके इंग्लिश गेंदबाजों को ठोकने का आगे का काम शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर से शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी बेहतरीन शॉट खेला और उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इन्होंने अपना अर्धशतक 38 गेंदों पर पूरा किया, यानी कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर की तरह आज बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज और भारतीय टीम को तेज तर्रार आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक के बाद तो अपनी बल्लेबाजी को और भी आक्रामक कर दिया और इसका नतीजा ये रहा कि एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए यहां पर बेहतरीन चौका शुभमन गिल ने मार दिया शोएब बशीर के सामने। तो इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। ये छक्का देखकर तो यहां पर तिल मिला उठे गेंदबाज के ऊपर बेन स्टोक्स। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। शोएब बशीर जब अपना अगला ओवर लेकर आए तो उनकी पहली गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाज तबाही मचाने के मूड में आ चुके थे, क्योंकि गेंदबाज को बख्शा नहीं जा रहा था। यहां पर बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जब गेंद को बिल्कुल तरीके से गैप में डाला और चौका जड़ दिया कवर की तरफ। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने भी एक और बड़ा शॉट खेला। शोएब बशीर फिर से अपनी गेंदबाजी में आए तो उनकी गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का सिर्फ एक हाथ से जड़ दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए तो यहां पर फिर से शुभमन गिल ने बाजी संभाली और एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया पुल शॉट के जरिए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला जोश टंग के सामने, जब गेंद उनके टॉपेज लगा बल्ले का, लेकिन भाग्यशाली रहे कि टॉपेज लगने के बाद गेंद फील्डर के हाथ में नहीं बल्कि सीधे स्टैंड में पहुंच गई और एक और छक्का यहां पर उन्हें मिल गया। इसके बाद यहां पर ब्रेडन कार्स की एक शॉर्ट गेंद को ऋषभ पंत ने भी फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और स्क्वायर लेग की तरफ चौके में जड़ दिया गेंद को। इसके बाद दोनों बल्लेबाज जब अपने अपने शतकों के करीब पहुंच रहे थे तो एक से बढ़कर एक शॉट यहां पर देखने को मिल रहा था। यहां पर शानदार बड़ा शॉट खेला और 6 रन जड़ा मिड विकेट के ऊपर से कप्तान शुभमन गिल ने और पहुंच गए 95 रनों पर। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, यानी कि 98 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने यहां पर बड़ा शॉट खेला
घुटना टेक कर बशीर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और इस दमदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन मात्र 62 गेंदों पर ही यहां पर ऋषभ पंत ने अपना दमदार शतक ठोक कर दिखा दिया। न सिर्फ इन्होंने शतक ठोका जबकि अपना शानदार सेलिब्रेशन भी यहां पर दिखाया, जिसका हम सबको इंतजार होता था। वही सेलिब्रेशन यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत से और एक और शतक इन्होंने ठोक दिया। इसके बाद कहां पीछे रहने वाले थे शुभमन गिल भी, उनके बल्ले से भी निकले एक शानदार ड्राइव के जरिए गए चौके के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। इन्होंने शतक के लिए मात्र 71 गेंदों का सामना किया और दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोक डाला और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपनी पारी को घोषित कर दिया और इंग्लैंड की टीम के सामने 571 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कमाल बल्लेबाजी की दूसरी इनिंग में और दमदार तरीके से टीम इंडिया का स्कोर बनाया, जिसके चलते विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब हुई टीम इंडिया और अपनी पारी घोषित करके बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया इंग्लैंड की टीम को। दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आया ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, तो साथ ही केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेलकर ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले के आज के दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम को जीत के करीब देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरू आज से ही। तो आज टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर क्रीज पर उतरे केएल राहुल और करुण नायर। दोनों बल्लेबाजों को एक बार फिर टीम इंडिया को आज अपने शानदार स्कोर की तरफ आगे बढ़ाना था, तो भारतीय टीम ने 64 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। आज के दिन की शुरुआत केएल राहुल ने की, जब जोश टांग की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद करुण नायर भी कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और सामने की तरफ क्रिस वॉक्स की गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला। तीर की समान गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दोनों बल्लेबाज एक एक चौके के साथ आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत कर चुके थे। वहीं पर अब बारी थी दोनों बल्लेबाजों को अपनी रन गति को बढ़ाने की और इसका आगाज केएल राहुल के साथ करुण नायर ने बखूबी तरीके से किया और दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट दिखाई, जिसमें से करुण नायर की कवर ड्राइव तो कमाल ही देखने को मिली, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक कवर ड्राइव यहां पर जोश टंग के सामने लगाई और एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़कर दिखा दिए। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा रही थी। इसी दौरान केएल राहुल ने ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और गेंद पर चौका उन्होंने जड़ दिया। अब धीरे धीरे केएल राहुल अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान उन्होंने यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए इनका अर्धशतक बेहद ही जरूरी था, जहाँ पर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज ये कारनामा करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर करुण नायर भी इस मुकाबले में पहली बार अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट एक बार फिर से देखने को मिला करुण के बल्ले से। नायर के